नवाज शरीफ की मुराद बर आई, बीमारी ने आजादी दिलाई। सुप्रीम कोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर नवाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली। साबिक वजीर आजम 6 हफ्ते आजाद रहेंगे। पाकिस्तान में कहीं भी इलाज करवाएं मगर बैरून मुल्क नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, 6 हफ्ते बाद जमानत खत्म हो जाएगी। दोबारा जमानत के लिए हाई कोर्ट से रिव्यू कर सकते हैं। अदालत का मुख्तसर फैसला यह भी लिखा कि अगर जमानत खत्म होने पर पेश ना हुए तो गिरफ्तार करके पेश किया जाएगा। नवाज शरीफ की जमानत पर लीगी रहनुमा खुश। शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर जमकर वार। कहा, हुकूमत का झूठ सामने आ चुका। एक लीडर की अदालत को तंज का निशाना बनाया गया। साबित हो गया नवाज शरीफ की सेहत को शदीद खतरा है। बड़े भाई की जमानत पर शहबाज शरीफ का भी इजहार तशक्कुर। अपोजिशन लीडर को भी रिलीफ मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट ने नाम ईसीए से निकालने का हुक्म दे दिया। नवाज शरीफ की जमानत पर खिलाड़ी का रद्द अमल। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं अदालती फैसले का एहतराम है। नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी खुश आइंद है। शहबाज शरीफ से मुतालिक हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। बिलावल भुट्टो की ट्रेन मार्च पर भी तनकीद। कहा, बिलावल को पहली बार ट्रेन का टिकट लेना पड़ा। 300 टिकट लिए गए। उनके लिए खुशी की बात यह है कि 300 बंदे पूरे हो गए। ट्रेन मार्च को करप्शन बचाने की मुहिम करार दे दिया। बिलावल भुट्टो का कारवाने भुट्टो जारी। बिलावल का ट्रेन मार्च हैदराबाद पहुंच गया। जियालों का खूब लहू गरमाया। कहा, करप्शन के नाम पर सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। यह एहतिसाब नहीं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को नहीं मानते। जमहूरी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। मुस्तकबिल के फैसले खुद करेंगे। बिलावल भुट्टो का ऐलान। शहीद बेनजीर भुट्टो का बेटा अवाम के पास है। अल्लाह ताला और अवाम बिलावल के मुहाफिज हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी का ट्रेन मार्च के शुरका के नाम पैगाम। कहा, भुट्टो का अवाम से और अवाम का भुट्टो से इश्क कभी खत्म नहीं होगा। कारवाने भुट्टो में शरीक जियालों का शुक्रिया। मैंने बिलावल को ट्रेन पर लाना था, सो ले आया। वजीर रेलवे शेख रशीद बोल पड़े। कहा, बिलावल भुट्टो 200 आदमियों के साथ करप्शन के हक में निकले हैं। उन्होंने करप्शन के लिए अपनी सियासी चिता जला दी। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले। इस्लामाबाद में बुलंद इमारतों की तामीर पर पाबंदी खत्म। नई सिविल एविएशन पॉलिसी की मंजूरी। 170 ममालिक को ई वीजा की सहूलत दी जाएगी। गैर मुल्की सयाहों को पाकिस्तान आने के लिए NOC की जरूरत नहीं होगी। करतारपुर राहदारी नवंबर में खुलेगी। 10 रुकनी गुरुबंधक कमेटी तश्कील दे दी। लोया में ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई। 2 खुदकुश हमलावर समेत 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों ने संजावी में 20 मार्च को 6 लेविस एहलकारों को कत्ल किया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर हमलों में भी मुलव्वस थे। बड़ी तादाद में असलहा, खुदकुश जैकेट्स और धमाका खेज मवाद बरामद। मुस्तहकम पाकिस्तान और पुरअमन खित्ते के ख्वाह हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से खिताब। अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा भी पेश किया गया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इजलास में वज़रा की अदम हाजिरी। स्पीकर मुश्ताक गनी बरहम हो गए। कहा, तमाम मेंबरान की हाजिरी वज़ीर आज़म इमरान खान को भेजूंगा। अफसोस है कि अरकान और वज़रा असेंबली इजलास में नहीं आते। ऊंची आवाज में खुद मुसलमान आए, किसी की जोर जबरदस्ती नहीं, हम खुद मुसलमान आए। अपनी मर्जी से मुसलमान हुई हो। ऊंची आवाज में थोड़ा सा, किसी ने कोई वर्गलाया तो मौक़िफ़ तो कुछ आया। जहरकी से लापता बहने। इस्लामाबाद लड़कियों को डिप्टी कमिश्नर मुकम्मल होने तक लड़कियों को लोग इस पर पाकिस्तान का तशख्खुस मजरूह कर रहे हैं। इस्लाम अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम देता है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। तो सोमाली के इमदाद और कर्जों का सहारा डगमगाती मईशत के कदम संभलने लगे। ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर की मालियत 17 अरब 58 करोड़ डॉलर हो गई। स्टेट बैंक के पास 10 अरब 67 करोड़ डॉलर मौजूद हैं। खैबर में खासादार फोर्स का पोलियो मुहिम के दूसरे रोज भी बाइकॉट।
पोलियो टीमें बगैर सिक्योरिटी के मुहिम चलाने पर मजबूर। सिक्योरिटी खदशात के बाइस बेशतर इलाकों में पोलियो मुहिम मुअत्तल। कबायली इजला में खासादार और लेवीज का अपने मुतालबात के हक में एहतजाज 2 हफ्तों से जारी। डेरा बुट्टी में तालीम का फकदान। जिले का पहला गर्ल्स कॉलेज 3 साल गुजर जाने के बावजूद तामीर न हो सका। 2 साल से कॉलेज का तामीराती काम बंद। जेरे तामीर इमारत को ठेकेदार ने गैराज में तब्दील कर दिया। टेक्सटाइल सेक्टर को फरोग देने के लिए कराची में बैनुल अक़वामी टेक्सटाइल एशिया का आगाज। नुमाइश में 1 दर्जन से जायद मुल्कों की कंपनियां और नुमाइंदे शरीक। 300 से जायद स्टॉल्स पर धागे से कपड़े तक, बटन से मशीनरी तक की टेक्सटाइल मसनूआत पेश की गई। झेलम में सजा शहजोरों का मेला। बाजूगिरी के मुकाबले 36 पहलवान मैदान में उतरे। फातेह पहलवानों में इनामात तकसीम। ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में ट्रेन मार्च का काफिला अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और जियालों की बड़ी तादाद शरीक है। कैंट स्टेशन से जब काफिला रवाना हुआ तो जियालों का जोश उरूज पर था। कारकुनों ने जबरदस्त नारेबाजी की, भंगड़े डाले। पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुखालिफ ट्रेन फराटे भरने लगी। बिलावल भुट्टो की क़यादत में ट्रेन मार्च जारी। पीपी रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद मार्च में शरीक। बिलावल भुट्टो कैंट स्टेशन पहुंचे तो जियालों ने नारों और भंगड़ों से इस्तकबाल किया। कैंट स्टेशन पर लगाए गए कैंप में तराने बजते रहे। पार्टी परचम और बिलावल भुट्टो की तस्वीर उठाए कारकुनान नारे लगाते रहे। जियालों का कहना था कि बिलावल भुट्टो की क़यादत में वो भरपूर ट्रेन मार्च करेंगे और मुल्क पर मुसल्लत किए गए जाली हुक्मरान अब बच नहीं सकेंगे। ये सफर उन चीज़ों के खिलाफ है जो इस नाहिल हुकूमत ने लोगों पर मुसल्लत कर दी है। वफाकी हुकूमत ने जो लोगों का जीना दोभर हो गया है। खाना नहीं है घर में लाइट नहीं है, गैस नहीं है, बिजली के बिल इंतहा पर हैं। तो फिर आपको ये कारकुन बताएंगे कि कैसा सिस्टम होना चाहिए। हुकूमत की जो नाअहलियां हैं, जो नाकामियां हैं, जो महंगाई की वजह से उन्होंने जिंदगी लोगों की अजीरन कर दी है। ट्रेन मार्च के लिए स्टेशन के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। ट्रेन में बिलावल भुट्टो जरदारी हर स्टेशन पर जियालों का लहू गरमा रहे हैं। पहले कैंट, फिर लांडी और अब हैदराबाद ने खिताब किया। बोले दुनिया उन्हें भुट्टो का नवासा कहती है तो मुखालफिन की नींदें उड़ जाती हैं। आज भी मुखालिफिन भुट्टो के फिक्र और नजरिए से डरते हैं। नाइंसाफी और जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे। शहादत कबूल की मगर अपना नजरिया पे यू टर्न नहीं लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खत्म कर सकते थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद गैर जमहूरी ताकतें समझते थे शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद करके पार्टी को खत्म कर सकते थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद है। वो गरीब का आवाज दबा सकते हैं, गरीब से हकूक छीन सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन मौजूद है। हम अपना हकूक उनसे छीन करेंगे। जिया आमियत का मुकाबला किया, मुशर्रफ आमियत का मुकाबला किया, अपना नजरिया पे यू टर्न नहीं लिया, आमिर के सामने सर नहीं झुके। आज भी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नजरिया से डरते हैं। नेशनल असेंबली में आपका नाम लिया जाता है तो फिर इनके वजीर जल जाते हैं, इनके वजीर फट जाते हैं, इनके वजीर के चीखें निकलती है। इतना नफरत है इनमें, इतना दुश्मनी है इनमें कि 40 साल बाद भी ये नाम तक बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने बिलावल भुट्टो पर तनकीद के तीर बरसा दिए। बोले कि बिलावल को ट्रेन पर लाना था सो ले आए। उनका करप्शन के हक में निकलना उनकी सियासी चिता जला देगा। मैंने बिलावल को ट्रेन पे लाना था, ले आया। और ट्रेन में चंद सौ लोगों को
बुला के वो समझते हैं कि वो कोई कौमी हीरो हैं, वो करप्शन के हक में जा रहे हैं और करप्शन उनकी सियासत की चिता जला दे। मेन केसेस को देख रहा हूँ मैं आज। बड़ा अहम दिन है कि नवाज शरीफ इसके बारे में मुझे नहीं मालूम। मैं देखें जो कानून और अदालत कहेगी वो ठीक है। ट्रेन मार्च के दौरान पीपी वुज़रा की निराली कुर्बानियां देखने में आई। सदक़े के बकरों को ज़िबा करके रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। देखते हैं कामरान शेख की रिपोर्ट। पीपल्स पार्टी की ट्रेन मार्च के दौरान अनोखी कुर्बानी। कराची में कैंट स्टेशन पर 6 बकरे हलाल किए और रेलवे ट्रैक पर ही छोड़ दिए। ये कारनामा निसार खोड़ो, आजिज धामरा और जावेद नागौरी ने अंजाम दिया। ट्रेन मार्च भी स्टेशन से रवाना हो गया, लेकिन बकरे ट्रैक पर ही पड़े रहे। फिर कुछ ख्याल आया तो गाड़ी में मौजूद लोगों ने बकरों को उठाया। कामरान शेख, आज न्यूज़, कराची। आज दुनिया के पहले अबू बचाओ मार्च का आगाज हो गया। फवाद चौधरी भी बोल पड़े। कहा कि बिलावल ने ट्रेन मार्च के लिए 300 टिकट खरीदे। खुशी ये है कि बंदे पूरे हो गए। उन्होंने नवाज शरीफ से मुतालिक कहा कि अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं, अलबत्ता नवाज शरीफ बैरून मुल्क नहीं जा सकते। ख्वाजा हारिस उन्हें मशवरा दें कि कौम का पैसा वापस कर दें। सिंध में भी मार्च हो रहा है। हम देख रहे हैं कि बिलावल साहब को 300 टिकट उन्होंने खरीदे थे मेरे ख्याल है, और खुशी की बात यह है कि वो 300 लोग पूरे भी हो गए। जो भी अदालतों का फैसला होगा उसको हम जो है वो तस्लीम भी करेंगे, उसके ऊपर अमल दरामद भी करेंगे। कि खबर आई कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको जमानत दे दी गई है, 6 हफ्ते के लिए जमानत जो है वो दी गई है, और हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वेलकम करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई है उनको कि वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते, ये बड़ी खुश आइंद है। और अगर वो मुस्तकिल भी जाना चाहते हैं तो उसका हल भी है। वो देखे पाकिस्तान के लोगों के पैसे वापस करें, और फिर देख लेते हैं प्ली बार्गेन का एक पूरा कानून मौजूद है। और मेरा ख्याल है कि ख्वाजा हारिस साहब को भी चाहिए कि उन्हें लीगल एडवाइस करें। और आपको बताएं कि नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर 6 हफ्तों की जमानत मिल गई। अपनी मर्जी के डॉक्टर से इलाज करवा सकते हैं, लेकिन बैरून मुल्क नहीं जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। 50 लाख रुपए के 2 मचलकों के एवज मंजूर की गई ये दरखास्त। और आपको मजीद बताएं कि नवाज शरीफ तिब्बी बुनियादों पर दोबारा जमानत के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। नवाज शरीफ को रिलीफ मिल गया। तिब्बी बुनियादों पर 6 हफ्ते के लिए जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला।